नमस्कार। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पूरी पृथ्वी पर समान होते हैं या फिर इंडिया में या फिर अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में उसके सिद्धांत अलग अलग होते हैं? यह प्रश्न हमें बार बार पूछा जाता है। इसी प्रश्न का जवाब ये आज का वीडियो है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वास्तु अलग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु अलग होता है। यह प्रश्न तकरीबन हर रोज़ पूछा जाता है। लेट्स सी कि शास्त्र उसके बारे में क्या कहता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वास्तुशास्त्र जो शब्द है वह अलग अलग दो शब्दों से बना है, वास्तु और शास्त्र। अगर हम दोनों शब्दों का क्लासिफिकेशन करें, उनके डेप्थ में जाए, तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि दोनों की व्याख्या यही कहती है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत वैश्विक है, यूनिवर्सल है। लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड कॉल्ड वास्तु। वास्तु शब्द जो है वह संस्कृत की वस धातु से आया है और उसके लिए अमरकोश एवं शिल्प प्रकाश में यह व्याख्या दी गई है, वसंती प्राणिनो यत्र, अर्थात जहाँ पर लोग रहते हैं वह वास्तु है। अब इस पूरी व्याख्या में कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। आप इंडिया में रह रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या फिर आप अमेरिका में रह रहे हो, आपके लिए वास्तु का सिद्धांत सेम रहेगा। अब इसमें भी आगे जाकर मय मतम में तो ये स्पष्ट व्याख्या दी गई है कि वास्तु क्या है। वो व्याख्या देखें। अमर्त्याश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति ही तद वस्तुः इति मतम तजज्ञैः तद भेदम च वदाम्यहम्। अर्थात देव और मनुष्य जहाँ जहाँ रहते हैं उस जगह को वास्तु कहा जाता है और उनके निवास स्थानों का भेद मैं ऋषि अब आपको बताऊंगा। यह श्लोक का भाषांतर है। अगर आप श्लोक देखें तो उस पूरे श्लोक में कहीं पर भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो। आप इंडिया में रह रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हो या फिर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हो, आपके लिए वास्तु का सिद्धांत समान ही रहेगा। मय मतम में आगे जाकर दूसरे श्लोक में ही वास्तु के 4 प्रकार होते हैं ये कहा गया है और वो 4 प्रकार है भूमि, ऑल काइंड ऑफ लैंड, प्रासाद, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यान, दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ मोड ऑफ कन्वेयंस, साइकिल से लेकर स्पेस शटल तक जितने भी मोड ऑफ कन्वेयंस है वो सब वास्तु के भाग है। और फोर्थ शयन, दैट मीन्स जिससे आप आराम करते हो, चेयर, सोफा, पलंग इत्यादि फर्नीचर, वो भी वास्तु का भाग है। और मय मतम का यह श्लोक दिया गया है। भूमि प्रसाद यानानि शयनंच चतुर्विधम भूरेव मुख्य वस्तु स्यात् तत्र जातानि यानि ही। अर्थात भूमि, प्रासाद, यान और शयन ऐसे वास्तु के 4 भाग होते हैं, लेकिन उसमें भू अर्थात के जमीन अर्थात की पृथ्वी मुख्य है क्योंकि उसके आधार पर ही अन्य सब प्रकार टिके हुए हैं। अब इसी मय मतम के ऊपर एक टीका लिखी गई है, मय मतम टीका। इसी श्लोक का रेफरेंस लेके वहाँ पर एक सूत्र दिया गया है और वो सूत्र ये है, भूहु एव मुख्य वास्तु तस्मात् वास्तु वैश्विकः। अर्थात जमीन ही मुख्य वास्तु है, पृथ्वी ही मुख्य वास्तु है और हम सब एक ही पृथ्वी पर रह रहे हैं, अर्थात वास्तु के सिद्धांत वैश्विक है, यूनिवर्सल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन, वास्तु के सिद्धांत सबके ऊपर समान तरीके से लागू होते हैं। जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की, ऐसा कहा जाता है, या पूरी सृष्टि की रचना की, ऐसे विश्वकर्मा जी ने अपने पुस्तक विश्वकर्मा प्रकाश में तो स्पष्ट कहा है कि सब लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में, उन सब का कल्याण हो, उन सब का हित हो, उसी के लिए वास्तुशास्त्र का उपदेश दिया गया है। आप श्लोक देखें, वास्तुशास्त्र प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्ड कॉल्ड शास्त्र। वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में जिसके भी पीछे शास्त्र शब्द लिखा जाता है, उन सब चीज़ों में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, वह तर्क संगत होना चाहिए, दैट मीन्स लॉजिकल होना चाहिए, और सेकंड, वह वैश्विक, दैट मीन्स यूनिवर्सल होना चाहिए। अब किसके पीछे शास्त्र शब्द लग रहा है वो देखिए। ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु शास्त्र। हम सूर्य नमस्कार हिंदुस्तान में अलग तरह से करेंगे, अमेरिका में अलग तरह से करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह से करेंगे, वैसा नहीं है। सूर्य नमस्कार या सब योगासन सब जगह पर समान है। अगर वैदिक परंपरा में 9 ग्रहों की बात होती है तो वही 9 ग्रह ऑस्ट्रेलिया में भी रहेंगे और वही 9 ग्रह अमेरिका में भी रहेंगे। कुंडली में कोई फर्क नहीं होता, वही ग्रह रहेंगे। उसी तरह से अगर स्वर शास्त्र की बात करें तो सारे ग्रह बधनी सा वहीं पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। वैसे ही वास्तु शास्त्र, क्योंकि उसके पीछे भी शास्त्र शब्द लग रहा है, उसके सिद्धांत भी यूनिवर्सल रहेंगे। अब ये जो शास्त्र शब्द है वह शास और त्र ऐसे 2 डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। उसमें से जो शास शब्द है उसका अर्थ है विद्या, शिक्षा या आज्ञा प्रदान करना, और त्र का अर्थ है रक्षण करना, त्राणयति। और इसी आधार पर निरुक्त ग्रंथों में शास्त्र की यह व्याख्या दी गई है। शास्ति च त्रायते असौ इति शास्त्रः, अर्थात जो शिक्षा या आज्ञा देकर हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे, उसी को शास्त्र कहा जाता है। अब इसी शास्त्र वर्ड के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने के बाद संहिता ग्रंथों में, और उसमें भी खास कर वशिष्ठ संहिता और काश्यप संहिता में ये कहा गया है कि जिसके पीछे शास्त्र लगता है या जिसको शास्त्र कहा जाता है वह अनिवार्य रूपेण सुनिश्चित तरीके से वैश्विक ही होता है, यूनिवर्सल ही होता है। आप सूत्र देखें, शास्त्राः भूमा। सो वास्तुशास्त्र यूनिवर्सल है। यह बात इन सब रेफरेंस से सुनिश्चित तरीका से तय हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसा यूनिवर्सल शास्त्र, ऐसा यूनिवर्सल वास्तुशास्त्र का उपयोग करके हम सब हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में साफल्य प्राप्त करें एवं हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिले हमें, ऐसी सम्रांगण सूत्रधार और वास्तु निधि में घोषणा की गई है। दोनों ग्रंथों में ये कहा गया है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत यूनिवर्सल है और वह इसीलिए शास्त्र बनाया गया है ताकि हमारे जीवन में हम सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी कास्ट के हो या आप किसी की भी धर्म के हो, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत को अप्लाई करने के बाद आप सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकोगे। ऐसी घोषणा सम्रांगण सूत्रधार और वास्तु निधि ग्रंथ में की गई है। ये दोनों ग्रंथों में कहे गए श्लोक के बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप श्लोक देखें। शास्त्रे नानेन सर्वस्य लोकस्य परमं सुखम चतुर्वर्गम फलाप्राप्ति सलोकश्च भवेत् युवम। शुभम भवतु। प्रणाम।